नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। वर्ष 2018 में भारत सहित पूरी दुनिया में अनेक छोटी बड़ी घटनाएं घटित हुई। भारत के लिहाज से वर्ष 2018 उथल पुथल वाला रहा। विराट कोहली ने कितनी सेंचुरी लगाई, राफेल को लेकर गर्मा गर्मी, कौन सी फिल्म सुपरहिट हुई, सपना चौधरी का कौन सा डांस सुपरहिट रहा, सोशल मीडिया पर क्या क्या वायरल हुआ, राम मंदिर निर्माण, गाय को लेकर विवाद, हिंदू मुस्लिम को लेकर सांप्रदायिक माहौल आदि आदि अनेक छोटी बड़ी घटनाएं मीडिया की सुर्खियां बनी रहीं। लेकिन इन सबसे अलग हटकर जनहित से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर मीडिया ने खबर तो प्रकाशित की, लेकिन उस खबर को एक मुद्दा बनने से रोका भी गया। हमारा अन्नदाता, जिसे हम किसान कहते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। गत 30 नवंबर 2018 को देश की राजधानी नई दिल्ली में भारतीय किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में देश भर के लाखों किसानों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ किसान विरोधी नीतियों को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारत के 207 किसान संगठनों ने भागीदारी की। 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस प्रदर्शन मार्च में लाखों किसानों ने सरकार की जन विरोधी किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान किसी प्रकार की तोड़फोड़, आगजनी या हिंसा की कोई खबर नहीं आई। किसानों का प्रदर्शन पूरी तरह से अहिंसक था। किसानों की प्रमुख मांगों में फसल का उचित मूल्य किसानों को दिया जाए, किसानों के कर्ज माफ किए जाए, 60 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के किसानों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव किया जाए, साथ में सूखा राहत पैकेज दिया जाए। किसानों ने कहा कि मांग नहीं मांगे जाने पर किसान बड़े स्तर पर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि पिछले 2 सालों में देश भर के किसानों ने सरकार के खिलाफ 4 बार आंदोलन किया है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा अन्नदाता किसान आखिरकार क्यों सड़कों पर उतरा सरकार के खिलाफ। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसको लेकर किसान सरकार से बेहद नाराज है। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। किसान जो अपने खेतों में अन्न उगाता है, दलहन और सब्जियां पैदा करता है, वो बार बार क्यों कर्ज लेता है। चुका नहीं पाने के कारण कभी कभी खुदकुशी भी कर लेता है, तो कभी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जमीनी हकीकत कितनी भयावह है ये जानना बेहद जरूरी है। जो टमाटर आप सब्जी विक्रेता से 20 या 30 रुपए में लेते हैं, वो किसान सिर्फ 2 रुपए में बेचता है। अरहर की दाल जो आप 80 से 100 रुपए प्रति किलो में खरीदते हैं, वो दाल किसान 30 से 40 रुपए किलो के हिसाब से बेचता है। यानी जो महंगी सब्जी आप बाजार से लाते हैं वो आपको 10 गुना कीमत तक में मिलती है। लेकिन किसान जो वर्ष भर मेहनत करता है, उसको कभी कभी फसल का मूल्य इतना कम मिलता है कि वो कर्जे में डूब जाता है। इस पूरे संजाल में सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरों की चांदी होती है। हमारे देश में बड़े किसान, मझोले किसान और निम्न वर्गीय किसान 3 तरह के किसान हैं, जिसमें मझोले और निम्न आय वर्गों के किसान सबसे ज्यादा हैं। कृषि प्रधान देश में किसानों की समस्या शुरू से ही रही है। सन 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई थी। उस समय कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। ऐसा नहीं है कि किसानों के कर्ज माफ नहीं होते हैं। लगभग सभी सरकारें कभी ना कभी किसानों के कर्जे माफ करती रही हैं, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, सरकार किसानों के कर्जे माफ करती रही है या फिर कोई राजनीतिक दल किसानों के कर्ज माफी का वायदा करके सत्ता हासिल करता रहा है। सच बात यह है कि देश के किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की कभी ईमानदार कोशिश नहीं की गई। राष्ट्रीय किसान नीति नहीं बनाई गई और ना ही मुनाफाखोरी पर किसी तरह की लगाम लगाने का प्रयास किया गया। किसान शुरू से ही मांग करते रहे कि सरकार फसल का उचित मूल्य तय करे, जिसका फायदा किसान को सीधे सीधे मिले और वो बार बार कर्जे के बोझ के तले न दबे। साथ ही किसान फसल बीमा योजना को किसान के पक्ष में बनाया जाए।
सबसे बड़ी बात जो देश की राजधानी में हुए किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिली वो है देश के युवाओं का किसानों को दिया गया समर्थन। देश का पढ़ा लिखा युवा जो अभी तक किसानों और मजदूरों के आंदोलनों के प्रति उदासीन रहता था, वो अब समझने लगा है कि देश का अन्नदाता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 2 वक्त की रोटी जहां से हमको मिलती है वो संकट में है। जाहिर है देश के लोगों का भोजन जुटाने वाला किसान सरकार के किसान विरोधी नीतियों से आजीज आ चुका है। किसान आंदोलन को मिल रहा जन समर्थन इस बात का संकेत भी देने लगा है कि इसको लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। सन 2019 में यानी इसी वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं। संभवतः इसका असर चुनाव परिणाम में देखने को मिले। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए जन विषय के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।